नमस्कार दोस्तों, मैं सिपी आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक बार फिर से YouTube के माध्यम से आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राणा सांगा और उनके प्रमुख युद्धों के बारे में। राणा सांगा के समय जो प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कई बार हमें युद्ध के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन या तो युद्ध का समय पूछ लिया जाता है और या युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था ये पूछ लिया जाता है। क्योंकि राणा सांगा के समय में जो युद्ध हुए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं और बहुत बार हमें एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम राणा सांगा के संबंध में कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। राणा सांगा का जो समय था वो था 1509 से 1528 ईस्वी तक। यानी 1509 से 1528 तक जो राणा सांगा है वो राजा रहे थे। राणा सांगा है ये रायमल के पुत्र थे। इसके पुत्र थे, रायमल के पुत्र थे। रायमल राणा सांगा के पिता थे। और रतन कुंवरी इसकी माता का नाम था। रतन कुंवरी है, ये राणा सांगा की माता थी। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख युद्ध कि जो राणा सांगा है ये किन किन के मध्य और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। राणा सांगा के शासनकाल का प्रथम जो युद्ध था वो था खानतौली का युद्ध। खानतौली का युद्ध, ये खानतौली है, ये कोटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। खानतौली का जो युद्ध है ये हुआ था 1517 ईस्वी में। तो हुआ था 1517 ईस्वी में। और ये जो युद्ध है ये हुआ था राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य। और इब्राहिम लोदी है ये दिल्ली का शासक था। और खानतौली के युद्ध में जो विजय हुई थी ये हुई थी राणा सांगा की। तो ये था एक महाराणा सांगा के समय का प्रथम युद्ध। और कई बार हमें ये युद्ध एग्जाम में देखने को मिलता है। खानतौली का युद्ध कोटा से संबंधित है। 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली के शासक थे और विजय इसमें हुई थी राणा सांगा की। इसी के साथ दूसरा जो प्रमुख युद्ध था वो है बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी है ये धौलपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? धौलपुर से। बाड़ी का जो युद्ध है ये होता है 1518 ईस्वी में। और ये भी राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। और इसमें भी जो विजय हुए थे वो हुए थे राणा सांगा। बाड़ी के युद्ध में भी जो विजय हुए थे वो हुए थे राणा सांगा।
राणा सांगा है ये चित्तौड़ के शासक थे, यानी कि चित्तौड़ है उस समय मेवाड़ का भाग था और ये मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजाओं में से थे। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था कि जब भी ये दरबार लगाते थे तो उसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार इसके दरबार में बैठते थे। ये कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कहा गया है कि जब भी जो राणा सांगा है जब दरबार लगाते थे तब इसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। तो राणा सांगा के समय का दूसरा जो प्रथम जो युद्ध है वो था, जो दूसरा प्रमुख युद्ध है वो था बाड़ी का युद्ध। ये 1518 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसी के शासनकाल का तीसरा जो युद्ध है यह है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, तो गागरोन है ये है झालावाड़ से संबंधित। झालावाड़ गागरोन का जो युद्ध है ये हुआ था 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। और जो गागरोन का जो युद्ध है ये राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। गागरोन का जो युद्ध है ये 1519 के अंदर हुआ था और राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। और इसमें भी जो विजय हुई थी वो हुई थी राणा सांगा की। राणा सांगा की विजय हुई थी। विजय जो हुए थे वो हुए थे राणा सांगा। इसका जो अगला जो प्रमुख जो युद्ध है राणा सांगा के शासनकाल का जो प्रमुख अगला युद्ध है वह है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, बयाना है ये भरतपुर से संबंधित है। भरतपुर बयाना है वो भरतपुर से संबंधित है। ये जो युद्ध है ये हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था। ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था राणा सांगा व बाबर के मध्य। बाबर के मध्य, बाबर के मध्य। बाबर है वो मुगल राजा था और इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और पानीपत के युद्ध में भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले थे वो थे बाबर। और इसमें जो विजय है वो हुई थी राणा सांगा की। विजय रहे थे वो रहे थे राणा सांगा। राणा सांगा। बयाना का युद्ध भरतपुर से संबंधित है। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था और विजय जो हुई थी वो हुई थी राणा सांगा की। राणा सांगा के शासनकाल का अगला जो प्रमुख जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और खानवा है ये भी भरतपुर से संबंधित है। भरतपुर खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 15 मार्च 1527 ईस्वी। कई बार जो युद्ध है वो क्रम से पूछ लिए जाते हैं, समय के अनुसार क्रम से सजाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो
तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस में, बयाना व खानवा में, बयाना और खानवा में, क्योंकि बयाना है वो भी 1527 में हुआ था और खानवा का युद्ध है ये भी 1527 में हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बयाना का युद्ध होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, खानवा का युद्ध। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, बान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बान, और उसके बाद में खाना खाया जाता है। तो बान से बयाना यानी कि बयाना 16 फरवरी 1527 और खाना से खानवा यानी कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ये लड़ा गया था राणा सांगा व बाबर के मध्य, और इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी बाबर की। और विजय होने के बहुत सारे कारण थे। प्रमुख कारण बाबर के विजय होने का प्रमुख कारण था, एक तो तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति, यानी कि बाबर ने इस युद्ध में यानी कि खानवा के युद्ध में बारूद और तोप का इस्तेमाल किया था, जबकि जो राणा सांगा थे वो परंपरागत, जिस प्रकार से पहले जो हथियार और सैनिक प्रयोग में लेते थे उसी प्रकार से लड़ा गया था। दूसरा कारण था कि जो राणा सांगा है उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, जो बाबर से वार्तालाप करने के लिए राणा सांगा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। उसने राणा सांगा को धोखा दिया था। एक था यानी कि बाबर है, इसने मुगलों पर लगाया जाने वाला जो कर था, मुगलों पर लगाया जाने वाला जो कर था उसको हटाया था। वो कर था तमगा। खानवा युद्ध से पहले मुगलों पर एक कर लगाया जाता था तमगा, उसको हटाया गया था। इसी युद्ध को बाबर ने जिहाद का युद्ध कहा था। जिहाद मतलब धर्म का युद्ध। और इस युद्ध में जो राणा सांगा है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और बहुत ही घायल हो गए थे। तो इसका जो मुकुट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राणा सांगा का जो मुकुट है वो किसने पहनकर युद्ध जारी रखा, तो वो था झाला अज्जा। यानी राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो राणा सांगा का जो मुकुट है वो झाला अज्जा ने पहनकर युद्ध जारी रखा था। और मुकुट के बारे में एक और है, वो है महाराणा प्रताप के समय भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था झाला बिंदा ने भी महाराणा प्रताप के मुकुट को पहनकर युद्ध को जारी रखा था। तो ये थे राणा सांगा के समय के प्रमुख युद्ध। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्जाम में कुछ आपकी मदद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना। और कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जिसके लिए ये क्लास काम की नहीं है, लेकिन वो ये नहीं सोचे कि हमारे ये काम की नहीं है तो हम इसे लाइक क्यों करें। मैं मानता हूँ आपके काम की नहीं है, फिर भी आप अपने लिए न सही पर अपनों के लिए इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अपने छोटे भाई बहन अपने रिश्तेदार है वो भी पढ़ते हैं, उनके लिए आप इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक जो लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेट करेगा और हो सकता है आने वाले
तो वीडियो में हम इससे भी अच्छी मेहनत करके इससे अच्छा वीडियो बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।